सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत पेपर द्वितीय के अंतर्गत इकाई थर्ड से आज हम संगीत के स्वर और सप्तक के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि संगीत में मुख्यतः 7 स्वर माने जाते हैं, लेकिन जब हम विस्तृत से बात करते हैं, देखते हैं तो कुल 12 स्वर हमारे संगीत में होते हैं। तो आइए हम स्वरों के बारे में बात करते हैं, समझते हैं। पिछले अध्याय में हमने बात की थी 22 श्रुतियों की। जो सूक्ष्म ध्वनि होती है, जो माइक्रोटोन्स होते हैं, वो हमारे 7 स्वरों के अंदर 22 श्रुतियां होती हैं। और उन 22 श्रुतियों में से जो मुख्य जो स्वर होते हैं वो 7 स्वर होते हैं, और उनका विकृत रूप और शुद्ध रूप टोटल मिलाकर 12 स्वर माने जाते हैं। तो ये 7 स्वर और कुल मिलाकर विकृत और शुद्ध स्वर मिलाकर ये 12 स्वर, ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैले हुए होते हैं। इन स्वरों के नाम सा रे ग म प ध नि सा। हम इनको तो हम व्यवहार में गाने के रूप में हम गाते हैं। इनका जो पूरा नाम है, सा से षडज, रे से ऋषभ, गा से गांधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, ध्व से ध्यवत और नी से निषाद। अब व्यवहार की सरलता के लिए इन्हें क्रमशः सा रे गा मा प ध नि सा हम कहते हैं और गाते हैं। अब हम जानते हैं स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के मुख्यतः 2 प्रकार माने गए हैं। 2 कौन कौन से प्रकार माने गए हैं? एक तो शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर, और दूसरा है हमारे विकृत स्वर। अब शुद्ध स्वर 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहा जाता है। अब हम इनको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो वे शुद्ध स्वर कहलाते हैं। सप्तक में इनका स्थान शास्त्रकार द्वारा निश्चित किया जा चुका है। इनकी संख्या 7 बताई गई है और इनका संक्षिप्त नाम है सा रे ग म प ध नि। अब हम बात करते हैं विकृत स्वरों की। विकृत स्वर किसमें कहते हैं? ये विकृत स्वर सबसे पहले तो हम जानते हैं कितने होते हैं। विकृत स्वर होते हैं बच्चों 5। 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते ही हैं, साथ ही साथ विकृत भी वो होते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा चढ़ जाते हैं, वे स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, सबसे पहला स्वर हमारा सा, उसके बाद में आता है हमारा रे। अब जो हमारा रे है वो शुद्ध भी है और कोमल रे भी है। शुद्ध जो रे है वो अपना निश्चित स्थान पर से अगर नीचे की तरफ उतरता है तो वह कोमल रे कहलाता है। इस प्रकार से जो स्वर अपने निश्चित स्थान से अगर उतरता है तो वह विकृत स्वर कहलाता है। इस प्रकार से रे, ग, धा और नी, ये 4 स्वर ऐसे हैं जो अपने स्थान से नीचे उतरते हैं। तो इनके 2 रूप हैं, शुद्ध स्वर और विकृत यानी कि कोमल स्वर। और एक स्वर जो मध्यम है वो केवल अपने नियत स्थान से ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो इसलिए उसे तीव्र मध्यम कहते हैं। पूरे सप्तक में सा और पा, ये 2 स्वर अचल होते हैं। ये कोई शुद्ध, ये सारे शुद्ध, ये शुद्ध स्वर होते हैं। विकृत स्वर ये नहीं होते हैं। विकृत स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। विकृत स्वर कौन कौन से? एक तो कोमल विकृत स्वर और एक तीव्र विकृत। जैसे कि रे, ग, ध, नि, जो हमारे 4 स्वर हैं, ये हमारे नीचे की तरफ उतरते हैं तो इनको कोमल विकृत स्वर कहते हैं। और केवल हमारा एकमात्र मध्यम जो स्वर है वो अपने नियत स्थान से ऊपर की तरफ जाता है, चढ़ता है, तो उसको तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कोमल स्वर। जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था या निश्चित स्थान से
नीचे की तरफ उतरता है तो उसे कोमल विकृत स्वर हम कहते हैं। तीव्र स्वर, जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर होता है तो उसे विकृत स्वर कहते हैं, और वह एकमात्र स्वर है मध्यम जो कि अपने विकृत स्वर के रूप में जाता है तीव्र, तो उसको तीव्र स्वर हम तीव्र मध्यम के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से सप्तक में षड्ज और पंचम के अतिरिक्त शेष स्वर रेगा धानी स्वर कोमल और विकृत होते हैं, तीव्र मध्यम विकृत होता है। इस प्रकार से एक सप्तक के अंतर्गत टोटल 12 स्वर होते हैं। 7 हमारे स्वर होते हैं और 5 हमारे विकृत स्वर होते हैं। इस प्रकार से टोटल 12 स्वर माने जाते हैं। और स्वरों को एक और दृष्टिकोण से विभाजित किया गया है। कौन सा? एक चल स्वर और एक अचल स्वर। चल स्वर किन्हें कहते हैं? जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत, कोमल अथवा तीव्र भी होते हैं, जैसे रे, ग, मा, धा और नी, ये चल स्वर कहलाते हैं। शुद्ध स्वरों के अलावा रे, ग, ध, नी स्वर कोमल विकृत हैं और मा हमारा तीव्र मध्यम कहलाता है। अचल स्वर, अचल स्वर किन्हें कहते हैं? वे स्वर जो सदैव शुद्ध होते हैं, विकृत कभी नहीं होते, अचल स्वर कहलाते हैं। अचल यानी कि अपने जगह से जो नहीं हिले, जो नहीं चले, एक जगह रहे, उनको अचल स्वर कहते हैं। सा और पा ये 2 अचल स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने सदैव अपने स्थान पर अड़े रहते हैं। ना तो ये कभी कोमल होते हैं और ना ही कभी ये तीव्र होते हैं, ये सदैव शुद्ध रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संगीत में मुख्यतः 7 स्वर होते हैं और उन 7 स्वरों के जो रूप हैं उनमें से रे, ग, ध, नी ये 4 स्वर ऐसे होते हैं, उनके 2-2 रूप होते हैं। शुद्ध स्वर भी होते हैं और ये कोमल विकृत स्वर भी होते हैं, और मध्यम वो तीव्र मध्यम होता है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विद्वानों ने 12 स्वर माने गए हैं, और हमने इन 12 स्वरों के नाम भी हमने विस्तार से जान लिए हैं। सा से षड्ज, रे से ऋषभ, गा से गांधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, जुह से जुहवत, नी से निषाद। तो इस प्रकार से हमारे संगीत में 7 स्वर होते हैं और शुद्ध और विकृत स्वरों को मिलाकर स्वरों की संख्या 12 मानी गई है। अब हम इसी अध्याय में बात करते हैं सप्तक के बारे में। तो जैसा कि नाम से हमें विदित हो रहा है, सप्तक यानी कि 7 स्वरों का जो एक समूह होता है उसको हम सप्तक कहते हैं। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को हम सप्तक कहते हैं। अभी हमने आपको बताया भी है कि 7 स्वरों के नाम क्रमशः जो है सा, रे, ग, म, प, ध, नी है। इसमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से आंदोलन संख्या उसकी अधिक होती है। इसमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक तो होती है, और इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम सा से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो स्वरों की आंदोलन संख्या भी बढ़ती जाती है। आंदोलन संख्या मतलब उसकी फ्रेक्वेंसी बढ़ती जाती है। रे की आंदोलन संख्या सा से और गा की रे से व माँ की गा से अधिक होती है। उसी प्रकार पौधा नी की आंदोलन संख्या पिछले स्वरों से ज़्यादा होती है। पंचम स्वर की जो आंदोलन संख्या होती है वो सा से 1.5 गुनी होती है, क्योंकि जो हमारा पंचम है वो मध्य स्वर के बीच में आता है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सा से 1.5 गुना होती है। सप्तक 7 स्वरों का समूह होता है। सा से नी तक एक सप्तक होता है 7 स्वरों का, उसको हम सप्तक कहते हैं। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। नी के बाद में दूसरा तार का सा आ जाता है, उससे दूसरा सप्तक स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमें देखना ये है कि सप्तक के कितने प्रकार होते हैं। तो शास्त्रकारों ने 3 सप्तकों के नाम उल्लेख अपने ग्रंथों में किए हैं।
सबसे पहले मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक जो सबसे नीचे सप्तक है, मध्य सप्तक जो बीच वाला सप्तक है, तार सप्तक जो कि उच्च स्वर जिसमें है। जिस सप्तक में हम साधारणतः अधिक गाते बजाते हैं वो मध्य सप्तक कहलाता है। इस सप्तक के स्वरों का उपयोग अन्य सप्तक के स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। यह सप्तक दोनों सप्तकों के मध्य में होता है, इसलिए इसे मध्य सप्तक कहा जाता है। और मध्य सप्तक के स्वर अपने पिछले सप्तक अर्थात मंद्र सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंचाई पर और अगले सप्तक अर्थात तार सप्तक के स्वरों से आधे होते हैं। तो जिस सप्तक को हम साधारणतः भाषा में साधारणतः गाते बजाते हैं वो मध्य सप्तक कहलाता है। अब बात करते हैं मंद्र सप्तक की। तो मंद्र सप्तक के पहले का सप्तक मध्य सप्तक के पहले का सप्तक, यानी कि मध्य जो सप्तक में जो हम गाते हैं साधारण बोलचाल में, उससे जो नीचे का जो सप्तक होता है उसको मंद्र सप्तक कहते हैं। यह सप्तक मध्य सप्तक से आधा होता है, अर्थात मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उस स्वर की आंदोलन संख्या की आधी हो जाएगी। अब बात करते हैं तार सप्तक की। तो मध्य सप्तक के बाद का जो अगला जो सप्तक आता है वो तार सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक का दुगना ऊंचा होता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक स्वर में मध्य सप्तक के उसी स्वर की दुगनी आंदोलन उसकी होती है। अर्थात सीधे स्वरों में हम इसको समझते हैं तो सप्तक 7 स्वरों का जो समूह होता है उसको सप्तक कहते हैं। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र जो सबसे नीचा जो सप्तक है हारमोनियम में उसको मंद्र सप्तक कहते हैं। उसमें जो ध्वनि है उसका जो साउंड है वो मोटा आता है। उसके बाद में आता है मध्य सप्तक, जिसमें साधारण तरह बोलचाल की भाषा में हम गाते और बजाते हैं, वो मध्य सप्तक कहलाता है। और उसके बाद में आता है तार सप्तक, यानी कि इसमें उच्च स्वर होते हैं, ध्वनि उसकी बहुत ही महीन होती है, पतली होती है, उनको तार सप्तक कहते हैं। तो आज हमने इस लेसन के माध्यम से संगीत के स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, विकृत स्वर और शुद्ध स्वर, कुल मिलाकर टोटल स्वर कितने होते हैं, सप्तक किसे कहते हैं, ये सभी हमने जाना है। जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझकर उनका प्रश्नों का उत्तर देंगे और बहुत अच्छे आप अंक प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को आप अपने नोटबुक जो संगीत की आपने बनाई है उसमें अपने नोट्स के रूप में लिखेंगे और सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये अभी आपकी शुरुआत है, ये शुरू के लेसन हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इनके नोट्स बनाएंगे, अच्छे से आप लिखेंगे तो संगीत बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसकी थ्योरी को समझेंगे। प्रैक्टिकल तो हम क्लास में गाएंगे ही, आपको प्रैक्टिकल भी हम ऑनलाइन माध्यम से सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे ये शुरुआत के जो लेसन हैं इनको अच्छे से समझेंगे, जानेंगे कि संगीत क्या है, संगीत में कितने स्वर हैं, क्या सप्तक है। ये आपका बेसिक है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। धन्यवाद।